Good morning, students. We were discussing or we are discussing about the capacitor. Now we are discussing about the energy stored inside the capacitor. अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी दो मेटेलिक प्लेट्स हैं हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और वो सेपरेटेड है डिस्टेंस डी पर, तो उसके प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? व्हाट इज द एनर्जी स्टोर बिटवीन द पैरेलल प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? दिस हैव एन एक्सप्रेशन, और आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इन दोनों को मैं पास लाना चाह रहा हूं, तो कितनी एनर्जी होगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जितनी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, W/1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r. In the similar manner, the energy stored between the plates of capacitor will be equal to the work done in bringing a charge Q from one point to another point. That is, अगर तो एक प्लेट के चार्ज Q को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ले जाएं तो जितना वर्क डन करना होगा उतनी ही उसमें एनर्जी स्टोर होगी. तो आप समझें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम से सारा चार्ज ना ले जाकर स्मॉल चार्ज dq लेंगे और dq को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर करेंगे, और उसमें जो वर्क डन होगा वो बेसिक फार्मूले से जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, V=W/Q, उसकी हेल्प से स्मॉल वर्क डन in bringing a small charge dq from one plate to another plate will be dW=VdQ. That is a small work done in bringing a small charge dq from one plate to another plate. Now, by the help of relation Q=CV, V=Q/C dq, क्योंकि हमें इंटीग्रल करना होगा टोटल के लिए, dq है तो हमें q की फॉर्म में लाना पड़ा. Now, total work done or energy stored inside the capacitor will be integral dW, that is Q/C dq, that is 0 to Q. पहले जीरो चार्ज था, जीरो चार्ज से Q चार्ज तक ट्रांसफर कर रहे हैं तो 0 से Q. कांस्टेंट 1/C बाहर, Q dq कितना हो जाएगा? Q²/2. That is the formula for the energy stored between the plates of parallel plate capacitor. Now putting the value Q=CV, we have the relation half Q²/C = ½ CV², और Q=CV की हेल्प से half Q into V. These three formulas are same. There is no change in these formulas, and you have to remember these formulas about the energy stored between the plates of capacitor. That is W=½ Q²/C = ½ CV² = ½ Q into V. That will be equal to the work done in bringing a charge Q from one plate to another plate. Now come on the topic, redistribution of charge. Basically आप ऐसा समझे स्टूडेंट्स कि कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया, ओके कर दिया, अब बैटरी को ऑन किया, अब कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा. चार्ज होने लगेगा, किस लिमिट तक चार्ज होगा, किस लिमिट, उसकी क्या लिमिट होगी चार्ज होने की? तो अगर हमने बैटरी को ऑफ ना करा तो वो क्या लगातार चार्ज होता रहेगा? तो आप सीधे सीधे आंसर देंगे, सर अप टू ए सर्टेन लिमिट वो चार्ज होगा. उसके बाद आप बैटरी को ऑफ कर देंगे या ऑन रहने देंगे, वो अपनी कैपेसिटी तक ही चार्ज होगा. अब अगर हमने चार्ज कैपेसिटर को, बैटरी को रिमूवल कर दिया और केवल कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर बचा और हमने उसे अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ा, ऐसे समझे आप. मान लो सपोज कोई कैपेसिटर हमने लिया, हमने बैटरी से उसे चार्ज करना शुरू किया, अप टू ए सर्टेन लिमिट ये चार्ज होगा. अब हमने बैटरी का रिमूवल कर दिया, केवल एक चार्ज कैपेसिटर बचा प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के साथ. अब इस कैपेसिटर को आपने किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया जो अनचार्ज था, तो क्या होगा? तब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा. द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड वी चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ऐसे प्रोसेस में कुछ एनर्जी स्टोर जो है रिलीज होगी, एंड एनर्जी रिलीज और एनर्जी डिस्चार्ज इन द redistribution of charge or in the connection of the charge capacitor with uncharged capacitor. You can check the 2.10 solved question in your NCERT, and the result will be half C1 C2 V1 minus V2 का whole square upon C1 plus C2. That is the energy released or stored
in the redistribution of charge when a charged capacitor is connected with uncharged capacitor, where C1, C2 are the capacity of two capacitors, C1 and C2, and V1 and V2 are the potential of these capacitors, and they'll use the energy release in the process of the redistribution of charge. We will discuss in this class.